मुंशी प्रेमचंद की कहानी अलगोजे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं कहानी का भाग 6। मूलिया का जीवन अंधकारमय हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी अब नीचे से खिसक गई थी। जिस खूंटे के बल वह उछल रही थी वह उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारी मार इलाज के अपने बच्चों को लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। प्रत्येक प्राणी उससे यह कहता हुआ मालूम होता था, मारे घमंड की धरती पर पाँव न रखती थी। आखिर सजा मिल गई कि नहीं। अब इस घर में कैसे निभा होगा। वह किसके सहारे रहेगी, किसके बल पर खेती होगी। बेचारा रज्जू बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता था अपना काम करता रहा। मारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़कर बैठ जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता था। सारी खेती तहस नहस हो रही थी। उसे कौन संभालेगा। अनाज की डांठें खलिहान में पड़ी थीं, ऊख अलग सूख रही थी। वह अकेली क्या क्या करेगी। फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं, तीन तीन मजदूरों को कहाँ से लाएगी। गांव में मजदूर थे ही कितने। आदमियों के लिए खींचातानी हो रही थी, क्या करे क्या ना करे। इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाकर्म से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मूलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मारने चली। खलिहान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के गर्म बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मारने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था। देखते देखते क्या से क्या हो गया। आख इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज मढ़ गया था। वह रग्गू के लिए लोटे में शरबत और मटर की घुंघनी लेकर आई थी। आज कोई उसके ना आगे है ना पीछे, लेकिन किसी की लौंडी तो नहीं हूँ। उसे अलग होने का अब भी पछतावा न था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चुमकार कर कह रहा था, भैया तुप लाहो। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता था और चुप करने के लिए विकल था। जब बच्चा किसी तरह ना चुप हुआ तो वह खुद उसके पास लेट गया और उसे छाती से लगाकर प्यार करने लगा। अगर जब यह प्रयत्न भी सफल न हुआ तो वह रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों ना दे आई बहू। हाय हाय, अभी बेचारा धरती पर पड़ा लौट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी तो जीती हूँ। अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग हो जाते, मुलिया ने कहा। तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती। पन्ना, तुम मुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी। डांट मार न जाती। तीन तीन लड़के तो हैं और किस दिन काम आएंगे। केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊख को पानी धुलो फिर अनाज मारना। मड़ाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है। ऊख की सिंचाई ना हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पुर जाएगा, तब मड़ाई हो जाएगी। तुझे विश्वास न आवेगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है। देख लड़के भूखे तो नहीं है। कोई लड़का रोता है तो दौड़ा आता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है। कल रोकर बोला, अम्मा मैं जानता कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी सेवा कर लेता। कहाँ जगाए जगाए उठता था। अब देखती तो पहर रात से उठकर काम में लग जाता है। खुन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊख में पानी तो दे लें, तब भैया की ऊख में देंगे। उस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू के मुंह से फिर बात ना निकली। बोला, कैसा तुम्हारी और कैसी हमारी ऊख। भैया ने जिला ना दिया होता तो आज या तो मर गए होते या कहीं भीख मांगते। आज तुम बड़े ऊख वाले बने हो। यह उन्हीं का प्रताप है कि आज भले आदमी बने बैठे हो। परसों रोटी खाने को बुलाने गई तो मड़ैया में बैठा रो रहा था। पूछा क्यों रोता है तो बोला, अम्मा भैया इसी अलगोजे में दुख से मर गए, नहीं अभी उनकी उम्र ही क्या थी। यह उस बखत न सूझा, नहीं उनसे क्यों बिगाड़ करते। यह कहकर पन्ना ने मुलिया की ओर संकेतपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा,
तुम्हें वह अलग न रहने देगा बहू। कहता है भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मूलिया की आंखों से आंसू जारी थे। पन्ना की बातों से आज सच्ची वेदना, सच्ची सांत्वना, सच्ची सदचिंता भरी हुई थी। मूलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित न हुआ था। जिनसे उसे व्यंग और प्रतिकार का भय था, वे इतने दयालु, इतने स्वेच्छु हो गए थे। आज पहली बार उसे स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलगोजे पर धिक्कारा। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई है। केदार घर का मालिक है, मूलिया घर की मालकिन है। कुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कुंवारा है। कहता है मैं विवाह न करूँगा। कई जगहों से बातचीत हुई, कई सगाइयाँ आईं, पर उसने हामी ना भरी। पन्ना ने कंपे लगाए, जाल फैलाए, पर वह ना फंसा। कहता है औरतों से कौन सुख। मेहरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला। फिर जो कुछ है वह मेहरिया है। माँ बाप, भाई बंधु सब पर आए हैं। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरों की क्या गिनती। 2 लड़के भगवान के दिए हैं और क्या चाहिए। बिना ब्याह किए 2 बेटे मिल गए, इससे बढ़कर और क्या होगा। जिसे अपना समझो वह अपना है, जिसे गैर समझो वह गैर। एक दिन पन्ना ने कहा तेरा वंश कैसे चलेगा। केदार बोला मेरा वंश तो चल रहा है, दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूँ। पन्ना बोली समझने ही पर है तो तुम मूलिया को भी अपने मेहरिया समझता होगा। केदार ने झेंपते हुए कहा तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार मेरी जैसा लुट्ठ गंवार को वह क्या पूछने लगी। पन्ना तू करने को कहे तो मैं उससे पूछूं। केदार नहीं मेरी अम्मा, कहीं रोने गाना न लगे। केदार मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मूलिया पर आया हुआ है, पर संकोच और भय के मारे कुछ कह नहीं सकता। उसी दिन उसने मूलिया से कहा क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रही जाती है। केदार का घर भी बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मूलिया वह तो करने को ही नहीं कहते। पन्ना कहता है ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूँ। मूलिया ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना मैंने तो ढूंढ लिया है। मूलिया सच किस गांव की है। पन्ना अभी न बताऊंगी, मुदा यह जानती हूँ कि केदार की सगाई हो जाए तो घर बस जाए और केदार की ज़िंदगी भी सफल हो जाए। न जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मूलिया मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाओ सुशील वर और कहाँ मिल सकता है। उस जन्म का कोई साधु महात्मा है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिन ब्याह रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाकर उससे मना लाऊंगी। पन्ना तू चाहे तो मना ले, तेरे ही ऊपर है। मूलिया मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों पकड़कर मना लाऊंगी। पन्ना बता दूं वह तू ही है। मूलिया लजा कर बोली तुम तो अम्मा गाली देती हो। पन्ना गाली कैसी, देवर ही तो है। मूलिया मुझ जैसी बुढ़िया को वह क्यों पूछने लगा। पन्ना वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवा कोई और उसे भाता ही नहीं। डर के मारे कहता नहीं, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वैधव्य के शोक में मुरझाया हुआ मूलिया का पीत बदन कमल की भांति अरुण हो उठा। 10 वर्षों से जो कुछ खोया था उसी एक क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया। वही लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण, वही लोच। कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक करें।